नमस्कार, मैं हूं गंगेश गुंजन और हमारे साथ हैं मैं हूं आसिया। हम सरेराह सियासत की चर्चा कर रहे थे और इसी सिलसिले में जब हम नामकुम में किसी राह से होकर गुजर रहे थे तो वो सारी राहें जिस जगह पे आकर मिल रही थी वो यही जगह थी। और इस जगह का इम्पोर्टेंस कितना है, इस जगह को क्यों हम दिखा रहे हैं आपको, वो सारा कुछ डिटेल में बताएंगी आशा जी। देखिए, ये जो भव्य तैयारी आप देख रहे हैं ना, ये जो पूरा मंच सजा है, बड़े बड़े कटआउट, पोस्टर्स, तमाम हेमंत कैबिनेट के, तो जो बहुमत के साथ सत्ता मिली, हेमंत सोरेन दोबारा मुख्यमंत्री बने और वापस हेमंत सोरेन की सरकार आई है, तो कहीं ना कहीं क्रेडिट इस योजना को है, जिस योजना का ये बड़ा सा पोस्टर, बड़ा कटआउट आप देख रहे हैं, मैया सम्मान योजना। और एक भव्य तरीके से उसकी लॉन्चिंग की तैयारी है, क्योंकि चुनाव में जाने से पहले सभी के अपने चुनावी हथकंडे होते हैं, चुनाव जीतने का एक ट्रम्प कार्ड होता है। तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि हेमंत सोरेन की सेना ने जो जीत हासिल की है, उसके लिए ट्रम्प कार्ड ये मैया सम्मान योजना कहीं ना कहीं रही है। और उस योजना को ही उस तरीके से, भव्य तरीके से अब उसे लॉन्च करने की तैयारी है और उसके लिए ये पूरा आयोजन नज़र आ रहा है। एक साथ 6 जनवरी को 56 लाख महिलाओं के खाते में 1400 करोड़ रुपए जाएंगे और बड़ी उपलब्धि सरकार इसे अपनी मान रही है। और ये मानना है कि बहुत ज़्यादा संख्या में महिलाओं ने मैया सम्मान योजना शुरू होने के बाद इस सरकार को दोबारा सत्ता पर काबिज किया है। देखिए, एक अहम बात ये होती है जब हम कहते हैं कि सियासत में कोई बात सिर्फ वायदों तक सिमट कर रह जाती है, तो हम उसे बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखते, या हम ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं छल हुआ है आम जनता के साथ। लेकिन अब जबकि इस योजना को मूर्त रूप दिया जा रहा है, सामने योजना दिख रही है, लोगों तक वो राशि पहुंच रही है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको देखें कि ये कितना प्रैक्टिकल है। अभी तक इस योजना को लेकर जो जितनी भी बातें कही गई, ये अंदेशा व्यक्त किया गया कि ये होगा ही नहीं, उन तमाम बातों को दरकिनार करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस योजना की ग्रैंड लॉन्चिंग की बात की है। और कल जब भी ये मुझे लगता है 2 दिनों में 6 तारीख को ये लॉन्चिंग होनी है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं आएंगी और ये सारा मंच सज कर तैयार है। अब इसके कई पॉलिटिकल मायने हैं और इस तरह की योजना जो जब शुरू की गई थी तो बहुत तरह की बातें हुई थी, विपक्ष ने भी अपनी बातें कही थी और इसको लेकर फिर गोगो योजना की भी बात हुई थी, लेकिन जनता ने उसे नकारा। बिल्कुल, मैया सम्मान पर ही भरोसा जताया है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस योजना को बिल्कुल अपने करीब रखना चाहते हैं। इस योजना को सफल बनाने में जो भूमिका है वो कल्पना सोरेन की है। उन्होंने कई मंचों पर महिला सम्मान यात्रा निकाली और देखिए, कैबिनेट की तमाम जो महिला मंत्री थीं वो उनके साथ मंच पर नजर आई और शायद यही वजह है कि महिलाओं तक ये योजना, पैसा देना अलग बात है, पैसा पहुंचना अलग बात है, लेकिन कनेक्ट कर पाई। ये जो सम्मान यात्रा थी महिला सम्मान, वो कनेक्ट कर पाई। हालांकि बीजेपी ने भी गोगो दीदी योजना की बात कही, लेकिन उस योजना पर भरोसा ना जताते हुए महिला सम्मान योजना और महिला सम्मान यात्रा और उस पर भरोसा जताते हुए लोगों ने अपनी मुहर लगाई है। हालांकि देखिए, क्रेडिट की बात इस पे कर ले गंगेश जी, वो भी ज़रूरी है। चंपई सोरेन जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, फिर से हेमंत सोरेन बने, वो बीजेपी में चले गए और इन सब प्रकरण के बीच में उन्होंने कहा कि ये उनकी योजना है। हाँ, वो तो उनका ब्रेन चाइल्ड दरअसल ये उनका है। ये तो एक तरह से क्रेडिट लेने की कोशिश भी हुई, हालांकि ये उतना काम नहीं कर पाया ये चुनाव के दौरान और फिर से लोगों ने हेमंत सोरेन की सरकार पर मुहर लगाई। तो इस तरह से पॉलिटिकल एक सियासी मूव होता है, वो सियासी मूव था और लास्ट मोमेंट का मूव था। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था और इसके सफल होने को लेकर कई तरह की गुंजाइश दिखती थी। लगता था कि इतनी जल्दी ये सारा कुछ कैसे हो सकता है। बिल्कुल, विपक्ष इस पर घेरता भी रहा। सरकार ने दिखाया है कि योजना चल सकती है
हाँ। फिलहाल और चल भी रही है। लेकिन देखिए, गोगो दीदी योजना जब विपक्ष लेकर आया, हाँ। तो लगभग उसी समय ये तय हो गया कि इस योजना का प्रभाव ग्राउंड पर है, ग्राउंड पर इसका इम्पैक्ट है। और जब हम सब चुनाव को कवर कर रहे थे, उस वक्त ही ये साफ हो गया था कि ये एक मेजर रोल प्ले करने वाली योजना है और इसका असर निश्चित रूप से दिखेगा। 6 जनवरी को पूरी हेमंत कैबिनेट और पूरे सत्ता पक्ष के लोग इस भव्य मंच पर नजर आएंगे और हजारों लाखों की तादाद होगी उन महिलाओं की जिन्हें सम्मान योजना की राशि मिल रही है। और इस प्रोग्राम के ज़रिए, इस कार्यक्रम के ज़रिए एक बड़ा संदेश भी जाएगा पूरे राज्य की जनता में और विपक्ष को भी। गंगेश जी, विपक्ष इस योजना को कैसे ले रहा है और इस आयोजन को लेकर? देखिए, बहुत शुरुआती फेज है अभी नई सरकार का, तो बहुत ज़्यादा विपक्ष भी हमलावर नहीं है, लेकिन इस योजना को लेकर विपक्ष भी लगातार सरकार को घेरता रहा चुनाव से पहले, और अब जब इतना भव्य आयोजन हो रहा है उसके बाद झारखंड की राजनीति में इसका इम्पैक्ट क्या दिखेगा? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस तरह की योजना झारखंड में अब तक हम लोग वृद्धावस्था पेंशन और स्कॉलरशिप के प्रोग्राम्स जानते थे, अन्य तरह के पेंशन के बारे में जानते थे, लेकिन इस तरह की योजना जिसमें कि पूरा एक वर्ग जो है लाभान्वित हो, ऐसी योजना झारखंड में चल नहीं रही थी। ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुई और इसलिए ये लोकप्रिय है। आप महिलाओं से उस समय चले जाते हैं और अभी भी आप एक जो गरीब तबके की महिलाएं हैं उन तक अगर आप पहुंचेंगी तो आपको लगेगा कि उनको इसका इंतज़ार रहता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। विपक्ष अब इसके काट के रूप में कहा जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है देखना। अब तक जो योजनाएं चल रही थी, जो सरकार ने, हेमंत सरकार ने पिछली सरकार में अपने जो कुछ योजनाओं की बात की, उसके सफल होने या न होने को लेकर कई तरह के सवाल हुए। लेकिन मैया योजना को बहुत डेडिकेटेड होके और जितने पूरी मशीनरी ने जिस तरह से काम किया है वो देखने वाली बात है। क्योंकि अगर मशीनरी इस रूप में भी काम कर सकती है झारखंड में, तो यकीन मानिए कि फिर और भी तरह की योजनाएं, बड़ी-बड़ी योजनाएं आराम से उतर सकती हैं। और उसमें कुछ ऐसी भी योजनाएं आ सकती हैं जो वाकई इस प्रदेश का बहुत भला कर जाएंगी। तो अगर पूरी मशीनरी लग जाए, और मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं कहूँगा विकास हमारे कैमरामैन से कि उधर दिखाएं कि ये कितना सारा कुछ यहाँ पर चल रहा है। हमारे ठीक पीछे कटआउट है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, और उधर आप देख सकते हैं लोगों के आने का, ठहरने का, और पूरी मशीनरी लगी हुई है इसके पीछे कि इस योजना को धरातल पर एकदम सफलतापूर्वक लाया जाए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हम ये कहेंगे कि इस एक जो प्रशासनिक चुस्त दुरुस्त होने वाली बात होती है, वो भी कहीं ना कहीं इससे रिफ्लेक्ट होगा। नजर भी आने लगी है। अब ये इसकी जो अग्नि परीक्षा है वो 6 तारीख को होगी, क्योंकि जो भीड़ उमड़ेगी उसे व्यवस्थित करना, शहर की विधि व्यवस्था, ट्रैफिक, सब कुछ को देखते हुए किस तरह से प्रशासन भी मैनेज करता है वो एक बड़ी चुनौती होगी। और सुकून की बात यह है कि ये नामकुम में है। हाँ। चूँकि अगर ये रांची में कहीं होता तो बहुत मुश्किल होती। तो सरेरास सियासत में हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीर जो जहाँ पर सारी राहें आप 6 तारीख को यानी 6 जनवरी को सारी राहें यहीं मुड़ती हुई दिखाई पड़ेंगी। तो ऐसी कोई भी बात जो बहुत अहम हो वो हम आपको सरेराह सियासत में दिखाएंगे। हमारी कोशिश होगी कि सरेराह में उन तरह के लोगों को भी शामिल किया जाए जो सियासत को मूर्त रूप में ढालने में सफल रहे हैं या सफल होंगे, ऐसे लोगों को भी शामिल करें। इसके लिए हमारे दर्शक भी इंतज़ार करेंगे कि ये जो राह है सियासत की, जो सरेराह सियासत है वो कितनी दूर तक जाती है, उसकी राहें कहाँ तक है। और हमारे साथ आगे जितने भी एपिसोड आप देखेंगे कुछ चेहरे जुड़ते जाएंगे और उनसे सियासत की तमाम बातें होंगी, जो करंट मुद्दे होंगे उन मुद्दों को हम उठाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तो फिलहाल ये विहंगम तस्वीर के साथ हम आपको छोड़े जाएंगे। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। 6 तारीख को सारी तस्वीरें आप बहुत
बहुत विस्तार से देखेंगे। वो लोग जो इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं उनको हम बता दें कि हम नामकुम के क्षेत्र में हैं और उनके रहने के लिए बड़ा बढ़िया सा इंतज़ाम, उनके आने और बैठने के लिए बहुत बढ़िया इंतज़ाम यहाँ किया गया है। अगर आप कहीं हैं और आना चाहती हैं तो बिल्कुल आएँ। तो फिलहाल अब सरेराह सियासत में हम यहीं पर इसी मोड़ पर आपको छोड़े जाते हैं। अगले बार फिर हाजिर होंगे किसी और मुद्दे के साथ, किसी और राह पर, और उस राह पर चर्चा होगी सियासत की।